हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है द लिटिल आवर्स। इस मूवी की कहानी में हम तीन नन्स को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ इंटीमेट होना चाहती है। ये लोग उस लड़के के साथ रोमांस करने के लिए क्या क्या करती है, यही इस मूवी में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर साना को देखते हैं जो कि एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च में उसकी मुलाकात एक दूसरी नन से होती है और इस नन का नाम सिस्टर एनोरा होता है। वह फर्नाडी से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? फर्नाडा कहती है कि मैं इस गधे को पकड़ने गई थी क्योंकि ये गधा चर्च से छूटकर भाग गया था। फिर वह उससे पूछती है कि ये गधा रोज कैसे भाग जाता है। ये दोनों एक दूसरे से इस तरह की बातें कर रही होती है। उसी वक्त वहां से एक माली गुजर रहा होता है और वो माली इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में यह दोनों से भला बुरा कहने लगती है और उसे गालियां देने लगती है। इसके बाद जेनिफर हेड सिस्टर के पास जाती है और उसे उस गधे के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दी जाए। यहीं पर हम एक दूसरी सिस्टर को देखते हैं और इस नन का नाम होता है सिस्टर अलेक्जेंड्रा। सिस्टर अलेक्जेंड्रा चर्च में नहीं रहना चाहती और वो अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, बाहर जाकर अपनी लाइफ को जीना चाहती है। दूसरे दिन सिस्टर नेगेंडा के फादर उसे मिलने के लिए आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इसके बाद सिस्टर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में पैसा देना बंद कर दे तब दहेज के पैसे का इंतजाम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर उसके फादर इस बात को मानने से मना कर देते हैं। अगले दिन हम तीनों को नन्स को एक साथ देखते हैं और ये तीनों नन्स अपने बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है। तभी वहां फिर से वही माली आ जाता है जिसने इन लोगों को सुबह गुड मॉर्निंग कहा था। वो मालिक इन लोगों को गंदी नजरों से देखने लगता है। ऐसा करते हुए तीनों नन्स उसे गालियां देने लगती है और यह तीनों नन्स मिलकर उसे खूब गालियां देने लगती है। वही दूसरी ओर फादर का सीन दिखाया जाता है जो कि सिस्टर्स के बुने हुए कपड़ों को बाजार में लेकर जाने वाला था और वो बाजार की तरफ निकलने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी माली से होती है। वो माली उस फादर से कहता है कि अब वह चर्च में काम नहीं करना चाहता क्योंकि उन तीनों नन्स ने उसे बहुत पीटा है और उसे बहुत सारी गालियां भी दी है। फादर तो वहां से उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम्हारे साथ अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इस चर्च को छोड़कर मत जाओ। लेकिन माली फादर की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद लॉर्ड ब्रूनो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी फ्रांसिका से के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वह अपनी बीवी से काफी सारी बातें कर रहा होता है लेकिन उसकी बीवी का ध्यान अपने नौकर की तरफ होता है और वह नौकर भी अपनी मालकिन को देखता जा रहा था। इसके बाद रात में इन दोनों के बीच इंटीमेट हुआ होता है। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उस वक्त फ्रांसिका अपने नौकर से कह रही होती है कि उसके हस्बैंड में बिल्कुल भी दम नहीं है। इसके बाद दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि फ्रांसिका फिर से उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। फ्रांसिका उसके साथ खुले में जबरदस्ती करने लगती है। फ्रांसिका और मशैडो को ऐसा करते हुए उसका मालिक देख लेता है और वह अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि मशैडो को पकड़कर यहाँ पर ले आओ। इसके बाद वे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। जंगल में भागते हुए उसकी मुलाकात फादर से होती है जो कि अभी नशे की हालत में होते हैं और उनकी गाड़ी नदी में पलट चुकी थी और उसके सारे कपड़े नदी में बह रहे थे। मशैडो यह सब देखकर फादर की मदद करता है। फादर यह सब देखकर मशैडो को से बहुत खुश होते हैं और उसे अपने साथ चर्च में आने के लिए कहते हैं। जाते हुए फादर उससे कहता है कि तुम वहां पहुंचकर गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहां की सिस्टर तुम्हें बहुत मारेगी। अगले दिन दोनों चर्च में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर फादर मशैडो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है। सिस्टर मारिया पहले तो मशीडो को वहां रखने से मना कर देती है लेकिन फादर के कहने के बाद उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मशैडो अपने माली का काम कर रहा होता है। तभी वहां पर सिस्टर फर्नांडिस आती है और वह मशैडो को हथियार दिखाकर उससे पूछताछ करने लगती है क्योंकि अभी इन नन्स को मशैडो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वहां पर सिस्टर मारिया आती है और वह इन लोगों को बताती है कि वो हमारा नया माली है और यह गूंगा और बहरा है। उसी रात फर्नांडिस की एक दोस्त मार्था उसे मिलने के लिए आती है। इसके बाद दोनों मिलकर अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाते हैं और इसके बाद वे लोग मिलकर शराब पीने लगते हैं। कुछ देर बाद सिस्टर जेनिफर भी वहां आ जाती है और इन लोगों को ज्वाइन करती है। शराब पीते हुए ये लोग आपस में अडल्ट बातें करना शुरू कर देते हैं जहां मार्था ने इंटीमेट होने के बारे में काफी कुछ बताती है। मार्था की बातों को सुनकर ये लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग पूरे नशे में आ चुके होते हैं। इसके बाद जेनिफर और फर्नांडा एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह मशैडो का सीन दिखाया जाता है जो कि जमीन में खुदाई कर रहा होता है। तभी वहां पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर वहां पर वह मशैडो के साथ बातें करती है और बातें करते हुए उससे काफी अच्छा लगता है
और धीरे धीरे वो मशैडो को यूज करने लगती है और वह उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ जेनिफर और फर्नांडा कपड़ों को धो रही होती है। तभी अलेक्जेंड्रा वहां पर पहुंचती है। ये तीनों आपस में बातें कर रही होती है। ये लोग कहते हैं कि रात में काफी ज्यादा मजा आया। फर्नांडिस अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने ज्यादा गंदे कैसे हो गए हैं। अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं उस लड़के के साथ गड्ढे खोदने में मदद कर रही थी। यह सुनकर जेनिफर को यकीन नहीं होता क्योंकि पहले अलेक्जेंड्रा कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन जेनिफर फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है। इसके बाद वह छुपते हुए इन सबका पीछा करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि ये दोनों मशैडो के छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। ये दोनों मिलकर मशैडो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मशैडो भी इन लोगों के जाल में फंस जाता है। इसके बाद ये तीनों इंटीमेट होते हैं। अपने काम को खत्म करने के बाद ये दोनों मशैडो के कमरे से चली जाती है। अगली सुबह हम सबको देखते हैं जो कि इस चर्च में कुछ दिनों के लिए आए हैं। फादर तमाशा और सिस्टर मारिया उन्हें चर्च में घुमाती है और वही दूसरी ओर मशैडो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और मशैडो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इन दोनों का काम चल ही रहा होता है। उसी वक्त वहां पर एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसे देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। अलेक्जेंड्रा अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है और उस बूढ़ी नन की मदद करने लगती है। मशैडो बेड के नीचे छुप जाता है। बाद में पता चलता है कि वो बूढ़ी नन बहरी होती है। ये वो दोनों की हरकतों को नहीं जान पाती। इसके बाद मशैडो बेड के नीचे से निकलकर खिड़की की ओर भागने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फर्नांडा मशैडो के रूम में जाकर उसे चाकू दिखाकर मशैडो को किडनैप कर लेती है और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगती है। अलेक्जेंडर जवारा दोनों का पीछा करती है। जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तब वे लोग कुछ अलग ही चीज देखते हैं। वे देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच में आग जली हुई है और इस आग के चारों ओर चुड़ैल नाच रही है। वही पास में मशैडो को रस्सियों से बांधा हुआ होता है। यह सब देखकर वह समझ जाती है कि फर्नांडा और मार्था में की बलि चढ़ाने वाली है। मशैडो को मारने ही लगती है। तभी वहां पर जेनिफर पहुंच जाती है और वह सभी चुड़ैल को मारने लगती है। मार्था जेनिफर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन जेनिफर एक डंडे से मार्था पर वार कर देती है जिससे मार्था बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी वहां पर आ जाती है और वह मशैडो को फर्नांडा से बचाती है। उस वक्त मशैडो भी लोगों को अपनी सच्चाई बताता है और वह कहता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। चुड़ैल को मारते हुए जेनिफर खून में लथपथ हो चुकी थी। इसके बाद वो चर्च की तरफ भागने लगती है। चर्च पहुंचकर चिल्लाने लगती है और सभी लोगों को एक जगह जमा कर देती है। जेनिफर के शोर को सुनकर सभी वहां पर आ जाते हैं और वह सबको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी वहां पर फर्नांडा अलेक्जेंडर मेथड भी आ जाती है। ये सब देखकर बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं लेकिन उसी वक्त सिस्टर मारिया के कमरे से फादर तमाशा बाहर निकलते हैं जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सुबह हम सबको देखते हैं सभी लोगों को सजा सुनाई जाती है। फादर तमाशा को एक दूसरे चर्च में भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है जहाँ ब्रूनो उसे जेल में बंद कर देता है और इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से माफी मांग रही होती है। तीनों को मशैडो की बहुत चिंता होने लगती है। दूसरी ओर हम मशैडो को देखते हैं जो कि जेल में फंसा हुआ होता है। वहां पर लॉर्ड ब्रूनो आता है। लॉर्ड ब्रूनो उसे कहता है कि उसने अपनी बीवी को कुत्तों और सूरों के साथ बांध दिया है। वो कहता है कि जब तक उसका मन करेगा वह अपनी वाइफ को जिंदा रखेगा। कुछ देर बाद वहां एक कछुआ आता है और कछुए के ऊपर मोमबत्ती होती है। कछुआ उन तीनों सिस्टर्स ने वहां पर रखा था ताकि वे गार्ड्स का ध्यान भटका सके। और इसके बाद तीनों नन्स अपने जैसे कपड़े मशैडो को पहना देती है। वहां से उसे जंगल की तरफ ले जाती है। इससे वे आजाद हो जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।